नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 3 संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। कपड़े रेशों से बनते हैं। ये रेशे प्रकृति से भी प्राप्त होते हैं और कुछ रेशे मानव निर्मित भी होते हैं। प्राकृतिक रेशों की तरह संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। नीचे कुछ वस्त्रों के नाम दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 में इन्हें प्राकृतिक व कृत्रिम रेशों के आधार पर छांटकर सारणी में लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर धागा, रेशमी साड़ी, बोरी, रुई, कंबल, चादर, नायलॉन की रस्सी, ब्रश, जुराबें, तंबू, पर्दे, कालीन, पैरासूट, सूती साड़ी, टेरिलिन की शर्ट, खिलौना, कंघियाँ, स्वेटर, शॉल, खादी, मलमल आदि दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे प्राकृतिक रेशों से निर्मित वस्तुएं मैंने यहाँ पर लिख दिया। रेशमी साड़ी है, बोरी है, रुई है, चादर है, सूती साड़ी है, स्वेटर, शॉल है, खादी, मलमल धागा है। और कृत्रिम रेशे जो हैं उनसे बनी हुई वस्तुएं हैं। नायलॉन की रस्सी, ब्रुश है, जुराबें हैं, तंबू है, पर्दे हैं, कालीन है, पैरासूट है, टेरिलिन की शर्ट है, खिलौना, कंघिया आदि है। तो इस तरीके से आप इनको अलग कर लोगे। आगे है, क्या तुम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बहुलक काम में लेते हो? तो प्यारे बच्चों, हम दैनिक जीवन में पॉलीथीन, पॉलीएस्टर ये बहुलक काम में लेते हैं। आप इनके नाम यहाँ पर लिख सकते हो। आगे, किसी सूती कपड़े के टुकड़े में कोई धागा बाहर निकालो। क्या तुम इस धागे में से कोई बारीक धागे अलग कर सकते हो? यह कार्य कुछ अन्य धागों के साथ भी करो। अपनी किताबों में लिखो किस में बारीक लड़ियाँ मिलती हैं, वह किस में नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सूती धागा लोगे और उसको आगे से अलग करोगे तो इस तरीके से आगे और लड़ियाँ निकलती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु। ठीक है, आप जब सुई में पिरोते हो तब आप देखते हो सूती धागे में ये आगे जरूर निकलते हैं। तो ये आप खुद करके देखना। सूती धागे और संश्लेषित धागे कोई अगर मिले तो सूती धागे में ये आपको निकलते दिखाई देंगे। यदि कोई कपड़े का टुकड़ा जल रहा है तो तुम कैसे पहचान करोगे कि कपड़ा सूती है, ऊनी है, रेशमी है, संश्लेषित है? सूती कपड़ा प्यारे बच्चों जोर से जलेगा, मनके नहीं बनेंगे। ऊनी कपड़ा धीरे धीरे जलेगा, मनका न बनना और बालों के जलने जैसी गंध आती है ऊनी में। रेशमी में मनके नहीं बनते, बालों के जलने जैसी गंध आती है। संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो गंध व मनके बनाते हैं। ठीक है, ये पहचान है जलाने पर। ठीक है, मनके का मतलब इस तरह से माला सी बन जाती है, जैसे सिकुड़ जाते हैं। इसके अलावा किन किन तरीकों से तुम पता लगा सकते हो कि वस्त्रों में प्रयुक्त रेशा कौन सा है? तो देख करने पर भी हमें पता चल जाता है, छू कर भी हम महसूस कर सकते हैं, छू कर भी एक्सपर्ट जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, आप दर्जी से पूछ सकते हो, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर बताओ कि चूल्हे या आग के पास काम करने वाले व्यक्तियों किस तरह के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, रसोई घर में चूल्हे या आग के पास काम करने वाले व्यक्तियों को संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये गर्मी पाकर आग की पिघल जाएंगे, शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। नायलॉन जो है, सर्वप्रथम इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए नायलॉन का निर्माण किससे किया गया? कोयले, जल और वायु से। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो आपसे अगर पूछा जाए पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशे का नाम बताओ, तो नायलॉन है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का होता है। यह चमकीला, धुलने में सुगम यानी आसानी से झुल जाता है। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। नायलॉन का जो रेशा है वो कपड़े बनाने में बहुत प्रयोग किया गया, क्योंकि ये आसानी से धुल जाता है, सुगम है इसको धोना। आगे प्रश्न नंबर 4 का ए, संश्लेषित रेशों से बनी कुछ वस्तुओं के चित्रों की कटिंग एकत्रित करें व खाली जगह पर चिपकाओ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपनी बुक में से आप पैरासूट का चित्र बना सकते हो, ब्रुश का चित्र बना सकते हो, कंघी का चित्र बना सकते हो। ये वस्तुएं किस प्रकार के रेशों से बनी है? तो पैरासूट संश्लेषित रेशा नायलॉन से बना है, ब्रूस है वो भी संश्लेषित रेशे नायलॉन से बना होता है, पर्दा भी नायलॉन से बना होता है, स्वेटर आर्लॉन की बनी होती है। तो ये आप जो ऊपर चिपकाओगे उन्हीं का लिखना है वो किससे बनी है। जब तुम्हारी मम्मी घर में कपड़े धोकर सुखाती है तो उनके सूखने की प्रक्रिया को देखो, कौन से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा क्यों? संश्लेषित
रेशों से बने नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर से बने कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऊनी व सूती देर से सूखते हैं क्योंकि संश्लेषित रेशे पानी नहीं सोखते हैं। ठीक है, क्योंकि संश्लेषित रेशे पानी नहीं सोखते इसलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। तो पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, सरलतापूर्वक धुल जाता है। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ये अन्य प्रकार से संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सभी जो संश्लेषित रेशे हैं वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से प्राप्त किए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन। आगे है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि किस प्रकार के रेशों से बने हुए इस रेशे की 3 विशेषताएं लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों ही यहाँ पर देखो, जुराबे हैं, पैरासूट है, पर्दे हैं, रस्सी है। तो ये सारे संश्लेषित रेशों से बने हुए हैं। किस रेशों से? संश्लेषित या कृत्रिम रेशों से। ये मजबूत, हल्के और लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? मजबूत, हल्के और लचीले। सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले हर्ष ने अपने गर्म कपड़ों का बक्सा खोलकर देखा। वह काफ़ी असमंजस में था कि एक बक्से में रखे 2 स्वेटरों में से एक में कीड़े ने छेद कर दिया था जबकि दूसरा सही सलामत था। ऐसा क्यों हुआ? समूह में चर्चा करो। जिसमें कीड़े ने छेद कर दिया वह प्राकृतिक रेशे से बना है और जिसमें छेद नहीं किया वह कृत्रिम रेशों से बना है। क्योंकि वो रसायनों से बना है इसलिए उसमें कीड़ों ने छेद नहीं किया, उसे बदबू आई होगी उसमें, और उसमें जैसे कोई फलों जैसी या कोई ऐसी खुशबू आई होगी तो उसने उसमें छेद कर दिया, उसको काट लिया। जो तुम दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी किन वस्तुओं का उपयोग करते हो उनके सूची बनाओ। बर्तन, फर्नीचर, खिलौने, टूथब्रश। आप अपने दैनिक जीवन में जो भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो उसका लिख सकते हो। बाल्टी लिख सकते हो। दैनिक जीवन में इसका क्या क्या उपयोग है, इनका क्या क्या उपयोग है, बर्तन बनाने में, कुर्सी बनाने में, चप्पलें बनाने में, तो आप लिख सकते हो। इनमें से कुछ के चित्र नीचे जगह पर यहाँ पर चिपकाने आपको। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल लिया जाए तो उसमें देकर नरम नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक तो ऐसे होते हैं जिसको अगर हम गर्म करेंगे तो आसानी से पिघल जाएंगे, और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम गर्म करेंगे पिघलाया नहीं जा सकता, उसमें दे करके उन्हें कहते हैं थर्मोसेटिक। एक बार सांचे में डालने के बाद वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। नीचे दी गई चित्रों में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक व थर्मोप्लास्टिक से बनी वस्तुओं की सूची छांटिए। खिलौने, कंघियां, बिजली के स्विच, बर्तनों के हैंडल, बाल्टी, प्लास्टिक की प्लेट, चप्पल, फर्नीचर, स्लीपिंग। तो इसके ऊपर मैंने नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसमें मैंने लिखा है 3 4 6 9। तो आप देख लो 3 नंबर पे क्या है, बिजली का स्विच है। 4 नंबर बर्तनों के हैंडल है। 6 नंबर प्लास्टिक की प्लेट है और 8 नंबर पर फर्नीचर है। तो ये सामान जो है वो थर्मोसेटिंग में आएंगे। और थर्मोप्लास्टिक में कौन से आएंगे आप देख सकते हैं। ये है खिलौना है, कंघी है, बाल्टी है, चप्पल है, स्लीपिंग बैग है। तो आप इनको ऐसे अलग करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़कर सही व गलत के निशान लगा व गलत को ठीक करके लिखें। तो पहले में लिखा हुआ है, देखो, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित हो जाते हैं जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर गलत बता रखा है, अनिम्नीकरणीय नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, निम्नीकरणीय। जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा, जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाए वो तो निम्नीकरणीय होंगे, और जो अपघटित नहीं होते पॉलीथीन वगैरह उन्हें कहते हैं अनिम्नीकरणीय। तो यहाँ पर गलत दे रखा था, इसको क्या करना पड़ेगा, निम्नीकरणीय। खरीदारी के लिए जाते समय सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला साथ लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। आगे चलते हैं। प्लास्टिक ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये गलत दे रखी है। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। सही दे रखा है, मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर सही का निशान आएगा, कुचालक ही होते हैं। ठीक है, आगे है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। बिल्कुल सही बात है। पैट पीईटी एक सुपरिचित प्रकार का रेयॉन है। रेयॉन नहीं होता, वो होता है एक पॉलिएस्टर। तो ये गलत दे रखा था, सही कर दिया। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल पेट्रो रसायन से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आगे देखो, पौधों के अंदर यहाँ पर पानी दिया जा रहा है और एक गड्ढे में
क्या है, कचरा डाला जा रहा है। आओ चर्चा करें। अपने स्कूल परिसर में 2 गड्ढे खोदो, एक में तुम्हारे स्कूल से निकला कचरा, पेड़ पौधे की पत्तियां डालो, दूसरे में प्लास्टिक कचरे दोनों की मिट्टी से ढक दो। कुछ दिनों बाद देखो और पुनः देखो, उनका अवलोकन करो। पहले गड्ढे में कचरा, पेड़ पौधे, पत्तियां थी, खाद बन गई इसकी तो। दूसरा गड्ढा पॉलीथीन की थैली थी, वैसे ही पड़े मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, पॉलीथीन जो है वो क्या है, अनिम्नीकरणीय है, और ये क्या है, निम्नीकरणीय है, ये वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। प्लास्टिक के कचरे के निपटान के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, इसे पुनः उपयोग करना चाहिए। पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें किस प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो पर्यावरण प्रदूषण का, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।